ठीक है। और कई लोगों के माइंड में लेकिन कैसा चलता है कि रस्टॉक्स कैसा एक्यूट रेमेडी है, एक्यूट कंडीशंस को लेकर, जैसे जस्ट लाइक द वेलाडोना, जस्ट लाइक एपोनाइट, है ना, या जहाँ पे पेशेंट्स के साथ में कंटिन्यूस मोशन से एमोल्यूशन देखने को मिल रहा है, रेस्टलेसनेस है, तो वहाँ पे वो एक दो मोडेलिटीज को देखा और जो कि स्ट्रॉन्ग मोडेलिटीज है इसके, और उसके आधार पर रस्टॉक्स को प्रिस्क्राइबिंग में लेके आ गए। लेकिन इन क्रॉनिक केसेस में हम फेल हो जाते हैं, हम रस्टॉक्स कई बार नहीं सोच पाते जिन्होंने डीप स्टडी नहीं किया है। सपोज कैंसर, पैरालिसिस, लिवर कंप्लेंट्स, या फिर जहाँ पे जाके हेपेटाइटिस चला आ रहा है, जहाँ पे पैनक्रेटाइटिस चला आ रहा है, या फिर अदर ऐसी जो डिसीजेज हैं जहाँ पे कि क्रॉनिकली डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग रस्टॉक्स कई जो होम्योपैथी माइंड में लेके आते ही नहीं है। क्यों? उनके लिए वो उनके दिमाग में अदर ड्रग चल रहा होगा, है ना। तो रस्टॉक्स क्या, मतलब होम्योपैथी को लेके हर एक जो फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर्स है, उनका एक अपना अपना व्यू बना रखा है हर एक मेडिसिन को लेके। यही हम लोग का सबसे बड़ा लैकुना है ना, क्योंकि हमने मेडिसिन को क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। और उसके बाद में हमारी स्टडी भी कैसी है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सपोज दैट कोई पेशेंट्स आ रहा है, उन्होंने बोला हमें जॉइंट्स पेन हो रहा है, उसने बोला, या जो कैंट लिखने की कोशिश करते हैं इनिशियल स्टेज में जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, लेकिन कंटिन्यूड मोशन से उसको एम्बुलेशन देखने को मिलता है। जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सपोज दैट इंजरी हो गया है, वो सीढ़ियों से उतर रहा था और गिर गया पेशेंट्स, गिरने के बाद में उसको स्पाइनल रीजन में चोट लगा, बैक में चोट लगी, है ना। और बैक में चोट लगने के बाद में जैसा कई लोग होते हैं आर्निका देते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके रस्टॉक्स इज बेटर रेमेडी, है ना। और वहीं पे जाके अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है किसी पेशेंट्स को, तो पहला मेडिसिन जनरली कैंट लिखते हैं कि अपन को क्या सोचना चाहिए, हाइपेरिकम जैसा सोचना चाहिए कि हाइपेरिकम जैसा ड्रग होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन को हाल रिड्यूस कर देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ होम आयरन का यूज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर रस्टॉक्स कैसा होता है, प्रिस्क्राइबिंग में लेके आता है, या प्रिस्क्राइबिंग में मेडिसिन चाहते हैं हम लोगों को। तो कई जगह पे हम लोग मिस्टेक करते हैं जहाँ पे हम लोग कैसे हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं सर्टेन बेसिस पे, सर्टेन सिम्टोमेटोलॉजी को, जो हम लोग इन माइंड में हम लोगों ने रस्टॉक्स को लेकर सेट कर लिया है ना। तो एक पहली बात तो यही आती है कि जनरली कई लोगों के माइंड में रहता है कि रस्टॉक्स जो मेडिसिन होती है वो टाइफाइड फीवर के लिए बहुत अच्छी है, कई लोगों के माइंड में। कई लोग तो टाइफाइड फीवर के लिए सोचते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथ ने टाइफाइड फीवर के लिए क्या बना रखा है, अपना एक व्यू बना रखा है, उन्होंने बोला आर्निका बैक्टीरिया, है ना। या फिर कई लोग जेल्सिमियम पे चले गए, या फिर कई लोग होते हैं कि पायरोजिनम पे चले गए, कई लोग हैं क्रोटेलस हॉरिटेस जिसको जो आता है, या फिर म्यूरिटिक एसिड जैसे मेडिसिन। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रस्टॉक्स को सोच नहीं पाते हैं, रस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है किस चीज के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए, जैसे अदर्स रेमेडी है, क्योंकि एक ही लॉ है, एक ही आयरन क्लेट प्रिंसिपल से जो कैंट लिख रहे हैं, जो हैनीमैन ने लिखा हुआ है, सिम्टोमेटोलॉजी मिलना चाहिए किसी मेडिसिन का। लेकिन वहीं पे कैंट लिखते हैं कि लेकिन सिम्टोमेटोलॉजी मिलना चाहिए, सही है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि जहाँ पे बेलाटोना और एकोनाइट के साथ में तुम्हें टाइफाइड के साथ में देखने को मिले, सिम्टोमेटोलॉजी देखने को मिले। क्योंकि एकोनाइट बेलाटोना में कैसा होता है, कई बार एक्यूट वॉयलेंट सिम्टम्स आते हैं, जबकि टाइफाइड कैसा है, तुम्हारा रेमिटेंट टाइप का होता है, जहाँ पे धीमे 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 इंक्रीज होता है। 100 टेम्परेचर जा रहा है, 99.5 चल रहा है, 101 जा रहा है। और जबकि बेलेडोना और एकोनाइट में कैसा होता है, 104 103 एकदम से सडन राइट टेम्परेचर होता है। तो बोलते कई बार तो ऐसा होता है कि होम्योपैथ एकोनाइट बेलेडोना दे देते हैं, और कई बार होता है कि वो जो उनकी टेंडेंसी है, नेचर ऑफ द डिसीज है, उसको नहीं समझ पाते हैं उसको। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें या वो मेडिसिन को सोचना चाहिए कि जिनमें टाइफाइड के साथ में रैपिडिटी है, लेकिन रैपिडिटी हम नेचर ऑफ डिसीज नहीं जानते हैं, नेचर ऑफ मेडिसिन नहीं जानते हैं, तो हम ब्लाइंडली प्रिस्क्रिप्शन में जाते हैं, है ना। ये कैंट ने लिखा हुआ है, लेटमूर में जाकर देखा होगा तो उन्होंने इस चीज को लेकर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दूसरी जो चीज आती है यहाँ पे जाके रस्टॉक्स के साथ में, कि हम लोग का माइंड जहाँ पे पेशेंट्स आता है कि डॉक्टर साहब चलते हैं तो थोड़ा सा आराम होता है, जैसे हम चलते हैं तो एग्रावेशन होता है सिम्टम्स का, लेकिन लगातार चलते रहते हैं तो हमें आराम हो जाता है, कंटिन्यूअस मोशन से एम्बुलेशन होता है किसी भी ड्रग को, है ना। तो जब जब पेशेंट्स हमारे दिमाग में आता है, उन्होंने बोला कि जैसे हम लोगों ने सुना फर्स्ट मूवमेंट एग्रावेशन, कंटिन्यूड मोशन एम्बुलेशन, वो हर एक प्लेस पे, चाहे वो लैरिंग्स पे लगा लो, चाहे उसको तुम एक्सट्रीमिटीज के साथ में जोड़ लो, मतलब जहाँ पे मोडेलिटीज आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो आइज को लेके लगा लो, कि जैसे इनिशियल जब उसको आइज में सपोज दैट कंजक्टिवाइटिस हो रखा है एक्यूट, है ना, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में एकदम से लैक्राइमेशन हो रहा है, ग्लूटेशन हो रहा है, एकदम से आंखें चिपक गई हैं, सुबह एकदम से आंखें खुल नहीं रही हैं, बस एकदम से जमा हो गया। लेकिन जैसे उसने एक बार आंखें खोलने की कोशिश किया, उसके बाद कंटिन्यूस आंखें कैसे ओपन करके रखा, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो वही मोडेलिटीज लग रही है
जो मेंटल लेवल से जो शुरू हो रही है, फिजिकल लेवल पर जो मोडेलिटीज आ रही है, वो सेम कंडीशंस के साथ में है, पेशेंट के साथ में, है ना। तो वो जहाँ पे हमें ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो हम रस्टॉक्स प्रिस्क्राइबिंग में लेकर जाते हैं। लेकिन बहुत बार होता है ऐसा कि हम रस्टॉक्स देते रहते हैं, लेकिन हमें कोई आराम नहीं होता है पेशेंट के साथ में। पेशेंट बार बार कह रहा है कि नहीं, हम लगातार चल रहे तो हमें आराम रहता है। तुम लोग को लगता है कि नहीं, यहाँ पे जाके तो कैसा है, बेटर बाय द मोशंस, और बेटर बाय द मोशंस रस्टॉक्स प्रोमिनेंट मेडिसिन से, तुम उसको तुमने 200 दे दिया, 1 एम दे दिया, 10 एम दे दिया, लेकिन पेशेंट्स को कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है उस लेवल पे, पेशेंट्स को फायदा ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग के साथ में कई बार तो हमारा पेशेंट भाग ही जाता है, क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर पाते, जो ग्रेस्प भी नहीं कर पाते आइडिया को जो प्रिस्क्राइबिंग को लेकर रूल्स है, नेचर ऑफ डिसीज जो बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ मेडिसिन, है ना। तो वहीं पे जाके तुम देखोगे, यहाँ पे जाके बोलते बेटर ऑफ मेडिसिन तुम्हारा ट्यूबरकुलिन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है फीचर से, है ना। जहाँ पे जाके तुम देख रहे हो पेशेंट के साथ में, जहाँ पे डिस्ट्रेसिंग ऑफ लिम्स है पेशेंट के साथ में, जहाँ पे एकदम से एक्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है, दुख रही है, पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, उसको मोशन से उसको आराम देखने को मिल रहा है, तो तुम्हारे माइंड में बार बार क्या आ रहा है, रस्टॉक्स मेडिसिन के सिम्टम, और तुम वहाँ पे रस्टॉक्स को क्या करते जा रहे हो, प्रिस्क्राइबिंग में लेके जा रहा है, तो बार बार तुमने प्रिस्क्राइबिंग कर दी, तो लेकिन उसके बाद में उसको सॉर्ट ऑफ रिलीफ मिला, वो भी नहीं मिला, और पेशेंट्स को कोई भी आराम देखने को नहीं मिलता है ना। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स के साथ में कैसा होता है, तुम देखोगे तो ट्यूबरकुलिन मेडिसिन देने से पेशेंट्स एकदम से करेक्ट हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है। वो आर द चिली रेमेडीज, है ना। और दोनों में डिस्ट्रेसिंग ऑफ द लिम्स है, दोनों में रेस्टलेसनेस रहता है, और दोनों ही कैसे रहते हैं, तुम्हारा मोशन से एग्रावेशन में, केवल एक फर्स्ट मोशन को छोड़ दिया गया। लेकिन वहां पर जाके कई बार होता है पेशेंट इस चीज को भूल ही जाता है, वो मोशन से एम्बुलेंस बताता है, हम उसको पकड़ के रखते हैं, है ना। तो स्पेशली जहाँ पे तुम देख रहे हो सारी मोडेलिटीज तुम्हारा ट्यूबरकुलिनम के साथ में मैच खाता है ना। कि सपोज दैट कोई तुम देख रहे हो कोई लड़की है, या कोई एक स्टोर कीपर है, बुक कीपर्स है, और तुम देख रहे हो उनके साथ में पता चला कि थाई टीबी जैसा उसको सफर कर रहा था, या फिर डैम्प रेनी वेदर में निकल गया, और डैम्प रेनी वेदर में निकलने के बाद में एकदम से जो वेदर चेंज हुआ, ईयर चेंज हुई, एकदम से कोल्ड एयर हुआ, डैम्प एयर हुई, और वैसे ही वहां पे जाके कैसा हुआ, एकदम से जाके पेशेंट्स को एक्सट्रीमिटीज में पेन होने लगा, उसको एकदम से ज्वाइंट पेन होने लगा, और पेशेंट्स को डैम्प कोल्ड एयर से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, तो उस मोडेलिटीज को ले पा रहे हो। पेशेंट्स को मोशन से एग्रावेशन देखे, कंटिन्यू मोशन से एग्रावेशन है, कंटिन्यूड मोशन से उसको एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है, और फर्स्ट मोशन एग्रावेशन देखने को मिल रहा है। तो जहां पे जाके हम लोग ऐसी मोडेलिटीज लेते हैं कि जहाँ पे बेटर बाय वॉकिंग और वर्स बाय रेस्ट, है ना। और तुम रस्टॉक दिए जा रहे हो, लेकिन रस्टॉक्स के साथ में एक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है हमारे पास में, जो हमें मिलना चाहिए था, जो एक पेशेंट एक्सपेक्ट करके आता है, और एक डॉक्टर अपनी मेडिसिन के साथ में एक्सपेक्ट करता है कि हमने ये मेडिसिन दिया है तो पेशेंट को इस लेवल पे जाके एम्बुलेशन होगा ही। लेकिन अगर ऐसी चीज नहीं हो रही है, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, वहां पे आपको रस्टॉक जैसा माइंड में रस्टॉक जहाँ पे फील हो रहे हैं, रस्टॉक के साथ में जहाँ पे कूल डैम वेदर एग्रावेशन है, कूल एयर एग्रावेशन है, एक्टिंग पेन है, और बेटर बाय द मोशन से एग्रावेशन हो जाता है रेस्ट है, और आप रस्टॉक के साथ में फील हो रहे हो, तो हमें मेडिसिन किसके साथ में जाना चाहिए, ट्यूबरकुलिनम के साथ में। देखोगे तो ट्यूबरकुलिनम में इस चीज को लेकर कैंट ने मेंशन किया हुआ है। एक और जो मोडेलिटीज होती है जो हमेशा कंफ्यूजिंग होती है, हम लोग वो पॉइंट कर रहे हैं कि जहाँ से हम लोग रस्टॉक के साथ में फेल भी होते हैं, मिस भी करते हैं कई जगह पे जाके, उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं पहले। कहाँ पे कि जहाँ पे जाके एकदम पेशेंट्स है उसको रेस्ट से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूड मोशन से एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट्स को, है ना। अच्छा वो खांसी हो पेशेंट्स की, चाहे कोई भी कंडीशन चल रही हो पेशेंट्स को, है ना, और उसको एकदम से तुम्हारा रस्टॉक से जो है जहाँ पे जाके तुम्हें लग रहा है, फील हो रहा है, कई बार तुम्हें स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स पेशेंट दे रहा है किस चीज को लेकर तुम्हें, कि पेशेंट्स को एग्रावेशन हो रहा है किससे, मोशन से, मतलब उससे पेशेंट को लग रहा है कि नहीं कंटिन्यू समय रेस्ट में रहना है, रेस्ट में रहना है। जहाँ पर जैसे वो मोशन करता है, जैसे मूवमेंट करता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे कंटिन्यूड मोशन देखने को मिल रहा है, तो पेशेंट को क्या मिल रहा है, एम्लोरेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, है ना। तो जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे चीजें कैसी होगी, एकदम से फंस गई, तो समझ में नहीं आ रहा ये करें क्या इस चीज को लेकर। ग्राइनिया का भी स्ट्रॉन्ग बहुत सिम्टम्स है मोडेलिटीज, और रस्टॉक्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोडेलिटीज है। तो बोलते जब ये दोनों सिम्टम किसी मेडिसिन में एक साथ आ रहे हैं किसी पेशेंट में, बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है आपका रेस्ट से एम्बुलेशन, और बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, और कंटिन्यूड मोशन से एम्बुलेशन, अगर दोनों चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, तो यहाँ पे जाके जनरली बोलते हैं कि क्या आता है तुम्हारा, उन्होंने बोला कि पेशेंट्स को कई बार खांसी, हम बैठे रहते तो खांसी नहीं होती, हम हिलने ही नहीं चाहते, और लगातार चलते रहते हैं तो भी हमें खांसी में आराम मिलता है,
और पेशेंट के साथ में तुम नहीं निकाल पा रहे हो, फर्स्ट मोशन एग्रावेशन। तो बोलते ये दोनों मोडेलिटीज को कौन सी मेडिसिन कवर करती है, किस मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है? कैडमियम सल्फा, सैनिका, सैनिका। उसमें तो उल्टा है। कैडियम सल्फ में आर्सेन को ब्राइनियम में जब लोगों का कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, वहां पर वो चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी हम लोग के माइंड में सेनेगा जैसे ड्रग कई बार कैसा होते हैं, हम लोग सोच ही नहीं पाते उस चीज को लेकर, माइंड में नहीं आता, है ना। तो ये हम लोग के माइंड में कुछ चीजें कैसी रहना चाहिए, रहना चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। कई बार होता है ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जाके हम लोग देख रहे होते हैं कि स्पेशली वो केसेस जिनमें सर्जरी बहुत नीड होती है, सर्जरी के बिना किसी नहीं निकल सकता है, कई लोगों को लगता है। और आजकल डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा बिजनेस भी बना लिया है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्या किया है, कुछ ऑर्गन्स का बिजनेस चल रहा है ना। जैसे अपन लोग बोलते हैं किसी को अपेंडिसाइटिस हो गई है, तो हाल क्या जब हम सर्जन के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि अपेंडिसाइटिस है, एक काम करते हैं अपेंडिक्स को हटा देते, बार बार दर्द होता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को गॉलब्लैडर स्टोन हो गया है, तो वो स्टोन को ट्रीटमेंट तो स्टोन के लिए कुछ होता नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन में उस तरीके से हम देखें क्यूरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो एक काम क्या करते हैं, हम गॉलब्लैडर को हटा देते हैं। या फिर किसी पेशेंट्स को फाइब्रॉइड हो गया है, तो आजकल डॉक्टर पूछता है बच्चे हो गए आपके, शादी हो गई, जैसे वो फीमेल बोलती है हाँ डॉक्टर साहब 2 बच्चे हमारे, ठीक है बच्चेदानी क्या क्या करना, एक काम करते बच्चेदानी बताते। तुम देखोगे अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर और यूट्रस बहुत सर्जरी हो रही है जरूरत से ज्यादा। क्यों? डॉक्टर के हिसाब से क्या है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक काम करते ऑपरेशन करते थे, 30-40 हजार रुपये कमा लिया, कहानी खत्म है। और पेशेंट सोचता कि चलो यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो अपेंडिक्स करवाई लो, क्या जा रहा है हमारा। और भी नहीं सोच रहा है, बोलो कई बार उनके दिमाग में फीड कर दिया जाता है अरे कुछ नहीं होता अपेंडिक्स से, कुछ नहीं होता गॉलब्लैडर से, हट गया तो हट गया, हो गई बच्चेदानी अलग तो हो गई, बच्चे हो गए, तुम्हें क्या करना बच्चेदानी का। लेकिन भूल जाते हैं, पेशेंट्स को गुमराह कर दिया जाता है, और भूल जाता है पेशेंट्स। और कई बार होते हैं जो बहुत जो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो ऑपरेशन कराने पहुंच जाते हैं। कई बार जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको माइंड सेट कर दिया जाता है कि इन ऑर्गन्स का कुछ नहीं है। लेकिन जिसको जो हमारे शरीर में ऑर्गन लगा के भेजे गए हैं उनका कुछ यूज होगा, अननेसेसरी तो कोई चीज डाली नहीं गई है, कोई पार्ट अपने शरीर में लगाया नहीं गया है, तो उसका हर एक ऑर्गन का यूज है, हम उसको हटा नहीं सकते। सेम चीज जो किसके साथ में चल रहा है, डिलीवरी के साथ में। देखो कि 90% डिलीवरीज कैसे जा रही हैं, सर्जरी के साथ, ऑपरेशन के साथ। उन्होंने बोला एक काम करो ऑपरेशन कर रहे थे, बात करता हूँ, बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, माँ भी सुरक्षित रहेगी। ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है आज के समय में, है ना। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, सब सिजेरियन हो रही है। क्यों सिजेरियन हो रही है? क्योंकि उसमें पैसा है। एक सिजेरियन डिलीवरी करने का जो खर्चा मिलेगा उसको 40 से 50 हजार रुपये मिलेंगे, है ना। और वहीं पे जाके तुम देखोगे कि एक नॉर्मल डिलीवरी कराने में उसको कितना मिलता है, 6 हजार रुपये मिलते हैं, और 6 घंटे का समय देना पड़ता है। और सिजेरियन डिलीवरी 10 मिनट में हो जाती है, 10 से 30 मिनट का काम होता है, डॉक्टर का 10 से 15 मिनट का काम होता है, और वो 40 हजार रुपये कमा लेता है। मोस्ट ऑफ डिलीवरी को जानबूझ के किस में डाल दिया जाता है, सिजेरियन में। ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे आज भी वो एक लेडीज मिली थी जो ANM है, गायनी भी नहीं है, वो पूरे CSC चला रही है। और वो देख वो कह रही कि हमारे तो सर 20 साल में हमने एक भी सिजेरियन में नहीं गया हुआ केस, एक भी केस नहीं मरा है, सारी हमने नॉर्मल कर दी। और शहर के अंदर तुम देखना, जहाँ पे तुम बड़े हॉस्पिटल में फंस जाते हो, तो 90% डिलीवरीज कैसी गई हैं, मतलब एक वहां पे जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट तो गाँव में कई बार पहुंचते ही नहीं है। छोटे मोटे जो PSC CSC लेवल होते हैं या कई जो खोल लेते हैं, तो वो डिलीवरी कैसे करा रहे हैं, नॉर्मल। और आप जितने वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल जहाँ पे बड़े से बड़े गायनी हुए हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लगा के बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस। तो कैंट लिखते हैं कि तुम इन सर्जरी से बचा सकते हो, स्पेशली किस उन सर्जरी से जैसे सपोजेड अपेंडिक्स, जहाँ पे अपेंडिसाइटिस किसी को हो गया, तो उसको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। अगर एक अच्छे ट्रेंड होम्योपैथ के पास वो चला गया, पेशेंट पहुंच गया, और एक ट्रेंड होम्योपैथ ने, ट्रेंड होम्योपैथ कौन, जो कि लॉ को फॉलो कर रहा है, जो ऑर्गन को फॉलो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा है, अगर वो उसके पास पहुंच गया तो वो उसकी सर्जरी होने से रोक लेगा, और पेशेंट कैसा होगा, तुम्हारा क्यूर में चला जाएगा। बोलते कि जैसे तुम्हारी मेडिसिन आर्निका, जैसे तुम्हारी मेडिसिन रस्टॉक, जैसे तुम्हारी यूराइनियम, जैसी मेडिसिन तुम्हारी बेलाडोना,
ये मेडिसिन कैसी है तुम्हारी, जो अपेंडिसाइटिस को केस को सर्जरी से बाहर निकाल के ले आते हो, उन्हें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर केस एक वेल ट्रेन्ड होम्योपैथ के पास में है तो। क्योंकि होम्योपैथ तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के होम्योपैथ चल रहे हैं आजकल। एक डिग्री होल्डर जिन्होंने एमडी की डिग्री ले ली, पीएचडी भी कर ली है, बीएचएमएस भी कर लिया है, और नॉलेज के नाम पे क्या चल रहा है, जीरो। एक वो जिनको नॉलेज है, जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बोला पीएचडी करने के बाद भी अगर मल्टी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, एमडी करने के बाद भी मल्टी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तुमने खाक एमडी किया हो, खाक तुमने क्या किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने कितना साल पढ़ लिया, 5.5 साल की डिग्री 8.5 साल में की, पर तुमने 3 साल तुमने दे दिए किसमें, एमडी में, 2 साल पीएचडी में दे दिए। कितने हो गए, 8 3 11 तो 12 13 साल हो गए। 13 साल देने के बाद भी तुम किस पर विश्वास नहीं कर पाए, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। कंक्लूजन तो ये निकला ना, आपको विश्वास किस पे नहीं हुआ, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ऑर्गेनॉन में क्या लिखा हुआ है, सिंगल मेडिसिन, लॉ ऑफ सिमिलियर। लेकिन जो लॉ ऑफ सिमिलियर से प्रिस्क्राइबिंग कर रहा होगा वो इन केसेस को निकाल लेके ले जाता है। ये कौन लिख रहा है, कैंट साहब लिखते हैं, और कहाँ लिखा हुआ है, आर्निका में। आर्निका के साथ में तुम पढ़ोगे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो मतलब बोलते कि यहाँ पे जाके तुम्हें कई बार सर्जन के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम्हें कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली जहाँ पे तुम अपेंडिसाइटिस के केसेस देख रहे हो, और स्पेशली चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, चाहे वो अपेंडिक्स हो, और चाहे वो यूटेरस हो, तीनों केसेस को सर्जरी से बचाया जा सकता है होम्योपैथी के साथ में। तो सही उसको मेडिसिन मिल लेगी। तो अगर मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग हुआ तो उसको कोई नहीं बचा सकता है ना, तो सर्जरी लिखी है। मतलब ऐसा नहीं कोई पैथी गलत है, पैथी सब अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन पैथ गलत है चाहे वो एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो, है ना। डॉक्टर्स थोड़े से हैं, मतलब जहाँ पे बिजनेस माइंडेड डॉक्टर हैं, व्यापार उनके लिए है, कई डॉक्टर्स अच्छे हैं, वो ठीक कर देते, बोलते कि नहीं कोई सर्जरी की जरूरत नहीं आपको, और कई होते हैं जो सिर्फ सीधा पकड़ते एडमिट करते सर्जरी कर देते हैं। तो डॉक्टर पे डिपेंड्स है, पैथी पे क्रिटिसिज्म नहीं है। पैथियां तो अपनी अपनी जगह पे जो जिसके पास जो है वही ट्रीटमेंट दे रहा है। कई लोग होते लास्ट लास्ट तक जाते हो, कई लोग होते वो इनिशियली जाने के बाद क्या करते हैं, एकदम से काट देते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे कंटिन्यूड मोशन एम्बुलेशन, ट्यूबरकुलिनम जहाँ पे सोचते हो, एक और मेडिसिन आती है काली आयोडाइड जैसे मेडिसिन। काली आयोडाइड में भी कैसा होता है, कंटिन्यूड मोशन एम्बुलेशन, कंटिन्यूस, पेशेंट मीलों चला जाता है, उसको आराम मिलता है, जो फिर कैंट लिखते हैं कि आप रस्ट ऑफ के साथ में फेल होते जाते हो, और जो काली आयोडाइड का जो पेशेंट होता है वो भी लगातार चलता है। हम कई बार रस्टॉक्स देते रहते पेशेंट्स को, आराम नहीं होता है, या फिर कई बार होता है वो काली आयोडाइड का पेशेंट्स होता है और हम उसको रस्टॉक्स प्रिस्क्राइबिंग में लेके आ रहे होते हैं, तब भी कोई यूज नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं होता है हमारे पास में। क्योंकि एक जो होम्योपैथ है, एक जो डॉक्टर है, वो किस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, काली आयोडाइड और रस्टॉक्स में। उन्हें नहीं मालूम, किसी को माइंड पता नहीं तो किसी को फिजिकली पता नहीं, किसी को काली आयोडाइड पता नहीं कि काली आयोडाइड को देना कब है, क्योंकि काली आयोडाइड उन्होंने बोला कि जनरलिटीज में कुछ ऐसे, फिजिकल जो पैथोलॉजीज में ऐसा कोई प्रिस्क्राइबिंग में नहीं है, और क्रॉनिकली कोई ड्रग का उसको स्टडी नहीं किया हुआ है, राइट ना। जैसे हम पूछे काली आयोडाइड में देखोगे बेसिक्स, और जो कैंट भी लिखते हैं देखोगे तो उनमें कैसा तुम्हारा कंटिन्यूड मोशन से एग्रावेशन नहीं है, एम्लोरेशन है, रस्टॉक्स में भी है, काली आयोडाइड में भी है, लेकिन जो फर्स्ट मोशन एग्रावेशन है वो काली आयोडाइड के अंदर देखने को नहीं मिलता है, जो रस्टॉक के साथ में देखने को मिलता है। सेम चीज काली आयोडाइड इज द वेरी हॉटेस्ट ड्रग, जबकि रस्टॉक्स कैसा होता है तुम्हारा, वेरी चिली ड्रग, उसको ठंड बहुत ज्यादा लग रही होती है ना। तो बोलते जहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है तो हम लोग के माइंड में ये चीज आना चाहिए, हमारा काली आयोडाइड भी हमारा एक मेडिसिन जाना चाहिए। बोलते कई बार होता है कि जो पेशेंट होता है रेस्टलेस रहता है, कंटिन्यूड मोशन से एम्ब्रोशन देखने को मिलता है पेशेंट के साथ, है ना। और जहाँ पे हम लोग का माइंड नहीं जाता है, तो वो जहाँ पे एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, पेशेंट इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से चल रहा है, मेंटल नहीं फिजिकल रेस्टलेसनेस, जो बेथोलगस भी लिखते हैं, अदर्स होम्योपैथी पढ़ते रहते हैं कि रस्टॉक के साथ में फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है, और आर्सेनिक के साथ में कैसा होता है, मेंटल रेस्टलेसनेस होती है। पेशेंट होता है वो एक जगह पे नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन हम कहाँ पे कौन सा ड्रग मिस कर जाते हैं, रूटा। रूटा के साथ में फिजिकल रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होता है, वो भी किससे ओरिजिनेट हो रही होती है, कई बार तुम्हारा माइंड से, नर्वसनेस, नर्वस रेस्टलेसनेस, पेशेंट एंशियस होता है, बेचैन होता है, वो भी चलने लगता है, उसको भी मोशन से आराम पड़ता है,
तो कई बार हम रूटा और रस्टॉक्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक मोडेलिटीज को हम अलग अलग मेडिसिन के साथ में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर माइंड को फिक्स नहीं करो, प्रिजुडाइज नहीं हो किसी भी चीज के लिए। एक कंटिन्यूड मोशन एमोशन मिल गया तो रस्टॉक्स ही पटक देते हैं हम लोग, चाहे फर्स्ट मोशन एग्रेवेशन मिल गया तो रस्टॉक्स ही पटक दिया, दूसरा कोई उनके मेडिसिन माइंड में आ ही नहीं रहा है। वो ट्यूबरकुलिनम के बारे में किसी को आइडिया ही नहीं, कालियाइड को लेकर किसी को आइडिया ही नहीं। या रूटा, रूटा देते होंगे एक्सीडेंट में, चोट लग गई है, कार्टिलेज जहाँ पे अफेक्टेड हो गए हैं, रूटा। लेकिन रूटा देनी कब है, पूछो कभी भाई साहब कब देनी है, किस सिम्टम्स क्या है इसके, कितने लोगों के पास आंसर है? सोचने वाली बात है, नहीं गलत कह रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। ये कहानी कठिन कठिन इसलिए कठिन होती जाती है कहानी, है ना। तो यहाँ पे जाके रूटर जैसी मेडिसिन आता है हम लोगों को, हम लोग वो भी आप लोगों के माइंड में रखना चाहिए। और कई बार ये मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे जाके क्या देखने को मिलता है, पैरालिटिक कंडीशंस, पैरालिसिस की कंडीशंस होती है। कि सपोज तुम बस में जा रहे हो अभी एकदम से, तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं, घूमने जाते हैं मेघालय, या तुम घूमने जा रहे हो गुवाहाटी साइड, चेरापूंजी घूमने जा रहे हो, या फिर कोई ने बोला चलो एमपी में घूमते हैं, भोपाल निकल गए, इंदौर ही निकल गए, इंदौर में बारिश रुक नहीं रही है, भोपाल में बारिश रुक नहीं रही है, कंटिन्यूस चल ही रही है बारिश, है ना। डैम्प वेदर चल रहा है, एकदम से ठंडक भी चल रही है, कई लोगों के एसी बंद चल रहे थे बीच में, है ना। तो वहां पे गए, एकदम से तुम पहुंचे यहाँ के ग्वालियर से बैठे बस में पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें क्या लग रहा था, यूरिन लग रहा था, यूरिन रोक के रखा तुमने, रोके रहे रोके रहे रोके रहे रोके रहे, तो एकदम से तुम ऐसी जगह पे उतरे, उतरने के बाद क्या हुआ पेशेंट के साथ में, जैसे उतरे और जैसे नीचे गए, और नीचे उतरने के बाद कैसा हुआ, एकदम से जाके पैरालिसिस हो गया, है ना। जहाँ पे जाके पैरालिसिस किसका हो गया, तुम्हारा जो मस्कुलर जो ब्लैडर जो मसल्स होती है वो किस में चली गई, पैरालिसिस में चली गई। तो बोलते जहाँ पे पैरालिसिस में चली गई ऐसी मसल्स, पैरालिसिस में ऐसी मसल चली गई, तब भी हम लोग के माइंड में क्या आना चाहिए, रस्टॉक जैसी मेडिसिन, है ना। क्योंकि जब तुम यूरिन को रोक के रखा तुमने, तो वहां पे क्या करना पड़ा, मसल्स को स्ट्रेन करना पड़ा, है ना, ऐसे रोक के रखते ना, स्ट्रेन करना पड़ा तुम्हें, रोक के रहे यूरिन नहीं जाना, यूरिन नहीं जाना, चले जाएंगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद चले जाएंगे, आधे घंटे बाद चले जाएंगे, है ना। और जैसे ही वो गए, जैसे तुम उतरे एकदम से तुम्हें ठंड लग गई, और जैसे ठंड लगी तो वहां पे जाके कैसा हो गया, ओवर स्ट्रेनिंग, डैम्प एयर एग्रावेशन, और पेशेंट के साथ में क्या हो गया तुम्हारा, पैरालिटिक कंडीशन। तो बोलते वहां पे तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, रस्टॉक्स जैसा आना चाहिए। और दूसरी मेडिसिन कौन सी होती है, कौन सी मेडिसिन में सिम्टम है दूसरा, पौष्टिकम, पौष्टिकम, पौष्टिकम में भी सेम चीज होती है, लेकिन पर्सनालिटीज अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पढ़ेंगे मेंटल को, दोनों अलग अलग है। तीसरे जो कि मेडिसिन होती है जिसको हम लोग कई बार नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि लोगों ने उस मेडिसिन को कैसा मान रखा है, ये तो पागलपन की मेडिसिन से, ये आदमी तो नंगा घूमता रहता है, ये तो कपड़े नहीं पहनता, हाइसमस। कितने लोगों के माइंड में हाइसमस आता होगा, जहाँ पर जाके पैरालिसिस के केस लिखते हो, है ना। बहुत कम लोगों के माइंड में, स्पेशली जहाँ पे जाके तुम्हें ब्लैडर की पैरालिसिस देखने को मिल रही है, कि जहाँ पे जाके पेशेंट्स को यूरिन को रिटेंशन करना पड़ा। अब चाहे बोलो आफ्टर द लेबर, कि जहाँ पे जाके लेबर के टाइम पे कैसा हुआ, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ा, स्ट्रेन लगाते 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 जो मसल्स थे वो पार्ट स्ट्रेन में चले गए, और जहाँ पे जाके जैसे बच्चा बाहर आया उसके बाद में जो पेल्विक मसल्स हैं वो रिलैक्स हो गए, पैरालाइज हो गए स्ट्रेनिंग के कारण। अब तुम स्ट्रेन देखोगे, तुम रस्टॉक देते रहोगे, पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। वहां पे बोलते कि तुम्हें किस मेडिसिन को साथ में दिमाग में रखना चाहिए, हाइसमस, हाइसमस जैसे मेडिसिन को। अगर आपको जानते हो हाइसमस को, और से आप अप्लाई कर पाओगे, तो पेशेंट किस में चला जाएगा, इंप्रूवमेंट। अगर आपको हाइसमस के बारे में नहीं पता होगा, कि जहाँ पे जाके ये भी हाइसमस के अंदर आता है, जब 586 पेज को पढ़ा होगा तुमने अगर कैंट का, तो डेफिनेटली तुम प्रिस्क्राइबिंग में लेके आ पाओगे। अगर तुमने कैंट का 586 नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं, तो वैसे चलेंगे जो कैसे चलते तुम्हारे तुक्के। ठीक है, तो इन चीजों को क्या करना है, हम लोग को माइंड में चीज को रखना है। वहीं पे जाके तुम्हारा होता है कई बार को लेके, जो अपन लोग बोलते हैं कि जो पेशेंट से एकदम से गिर गया और उसको बैक में चोट लग गई, जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे इन्फ्लामेशन की कंडीशन से, तो बोलते जब बैक में इस तरीके की चोट लगती है, कंट्यूजन होते हैं, तो पहला मेडिसिन कौन सा था लोगों के माइंड में, हारने का, हारने का।
लेकिन वहां पे जाके तुम क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो आर्निका ही है, यहाँ पे तुम रस्टॉक्स भी दे सकते हो, रस्टॉक्स भी दे सकते हो। जहाँ पे आर्निका का पेशेंट मूव नहीं करना चाहता है, पेशेंट लेटा रहता है, उसको टच से एग्रावेशन होता है, तो आप ऐसा इसके साथ में देखने को मिलता है, जहाँ पे वीकनेस बहुत ज्यादा लगता है, बैक में जाके पेनफुल लग रहा है पेशेंट्स को, जैसे वो सीट से उठता है, कंटिन्यू मोशन से एम्बुलेशन है, आप रस्टॉक्स को लेके सोच सकते हो उस प्लेस पे जाके। और जहाँ पे इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, तो बोलते हैं एनी काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन फ्रॉम इंजुरी, स्पेशली बैक एंड स्पाइनल रीजन, तो आपका पहला माइंड में कहना चाहिए हाइपेरिकन जैसा अगर सिम्टम्स आप सोच सकते हैं, मेडिसिन को वहां पे जाके इन सिम्टम्स के आधार पर सोच सकते हैं। या फिर हमें उन केसेस में ध्यान रखना चाहिए कि सपोज दैट तुम्हारा, तुमने किसी मेडिसिन को रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब कर रखी थी, है ना, और पेशेंट्स ने क्या किया, एकदम से वो सही चला जा रहा था, बढ़िया चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, अचानक से पेशेंट के सारे सिम्टम वर्स हो गए, एग्रावेट हो गए एकदम से। अब तो मैं समझी में नहीं आ रहा है कि यार हुआ क्या है पेशेंट्स को, एकदम से पेशेंट कैसे एग्रावेशन हो गया, मेडिसिन वहां पे तुम एकदम से सिम्टम चेंज ही नहीं मिल रहे हैं, कोई चीज तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ से तुम रिलेट कर पाओ कि एग्रावेशन कहाँ पे से हुआ है पेशेंट के साथ में, और पेशेंट एकदम से वर्स कंडीशन में पहुंच गया, है ना। तो बोलते कई बार तुम लोग को ध्यान देना चाहिए और तो माइंड में होना चाहिए, जो रस्टॉक्स जो होते हैं इनके साथ में कैसा होता है, तुम्हारा वाथिंग से एग्रावेशन होता है ना, वाथिंग से एग्रावेशन होता है, स्पेशली मतलब कि कई बार ऑर्डिनरी बात से भी इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, एग्रावेट हो जाते हैं। तो कई बार होता है पेशेंट ने रूटीनली नहाया और सारे सिम्टम कैसे हुए, एग्रावेट हो गए। दूसरा कौन सा मेडिसिन है जिसके साथ में चीज देखने को मिलता है, जहां पर जाके ऑर्डिनरी बात से क्या देखने को मिलता है, एग्रावेशन, कौन सा मेडिसिन है, इसमें भी हम लोग मिस कर जाते हैं इस मेडिसिन को। बताओ कौन सी मेडिसिन है। बोलिए सर जी। Ending, बोलो ending सुना, crew, कौन सी, ending crew, तेज तेज बोलो, तेज। ending crew. क्लीमेटिस। कैलकिरिया कार, कैलकिरिया कार, एकदम से जाके पेशेंट के सिम्टम होते वर्ष हो जाते हैं आफ्टर ऑर्डिनरी बात। तो कई बार होता है हम नहीं दिमाग रहता, हम लोग का माइंड में नहीं जाता है, तो हम रस्टॉक्स से तो उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने उसको क्रॉनिकली भी देखा है, अपेंडिसाइटिस से लेके बहुत सारे केसेस में देखा है, बहुत शानदार रिजल्ट्स लिए हैं, एक्यूटली भी और क्रॉनिकली। कैलकिराफॉस, रस्टॉक्स, ट्यूबरकुलिनम, ये बहुत मेडिसिन होती है जो रूटीनली साथ साथ जाती हैं, और हम लोग के माइंड में नहीं होता है। रूटीनली साथ साथ जाती है मतलब ऐसा नहीं कि उसको तो मल्टी मेडिसिन में दे रहे हो, मतलब एक मेडिसिन देने के बाद में दूसरी मेडिसिन के सिम्टम्स आ जाते हैं, और जहाँ पे आपके साथ में सिम्टम्स आ रहे हैं देन आप उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, तो पेशेंट्स उसका जो क्यूरेटिव पार्ट है, क्यूरेटिविटी होती है वो बढ़ती जाती है। जहाँ पे हम फेल हो गए इन लेयर्स को पहचानने में, हम फेल हो जाते हैं उस चीज को लेकर, है ना। ठीक है, तो इन चीजों को हमें याद में रखना है, माइंड में रखना चाहिए इन चीजों को। तो यहाँ पे जाके ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेशली हैं कई मेडिसिन के साथ में, जिनके साथ में हमें रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं कि सपोज डेट यहाँ पे मोशन से एम्बुलेशन है, तो एक ड्रग और भी आता है पल्सेटला, और इसके साथ भी होता है, रस्टॉक के साथ भी कैसा होता है, मोशन से एम्बुलेशन देखने को मिलता है, तब भी हम लोग के साथ में डिफर करना कई बार मुश्किल होता है। तो कैंट एक जगह पे जाके लिखते हैं, वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर रस्टॉक्स होगा तो इसके साथ में कैसा होता है, पूरी बॉडी में परस्पायरेशन देखने को मिलता है विद सर्टेन कंप्लेन, और जबकि पल्सेटला होता है उसको कैसा होता है, मतलब इसका रस्टॉक्स के साथ में देखोगे तो शायद हेड ड्राई है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जहाँ पर रस्टॉक्स जो स्वेटिंग है ऑन द बॉडी बट हेड ड्राई, रस्टॉक्स के साथ में देखने को मिलता है, और जबकि पल्सेटला होता है उसको वन हाफ ऑफ हेड तो परस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो बोलते इसे तुम अलग कर सकते हो, दोनों ड्रग डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिस चीज को हमें याद रखना है रस्टॉक्स के साथ में। दूसरा होता है कि रस्टॉक्स के साथ, रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन किस चीज Sir, की, बोलो क्या कह रही हो।
सर मैं ये कह रही थी कि जो अभी इसमें जैसे पैरालिसिस या ब्लडर का बता रहे थे कि जैसे इसमें हाइपोसाइमस, कॉस्टिकम और रस्टॉक्स तीनों आते हैं, तो सर हाइपोसाइमस और रस्टॉक्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो तो मैं उसकी जनरलिटीज देखनी पड़ेंगी, लेकिन स्ट्रेनिंग पे ये भी है, ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ मसल्स की वजह से हाइपोसाइमस। ये आपको तीनों ड्रग माइंड में रखनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर बोलते हैं ना, पर्टिकुलर टू जनरलाइज जाओगे, तो तुम जनरलिटीज के हिसाब में कुछ सिम्टम देखने की कोशिश करोगे, मैच करोगे ड्रग।